सो गाइस, स्वागत है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। ये देखो मेरा भाई शूट कर रहा है और हमारा ब्लॉग जो स्टार्ट हुआ है सीधा दिल्ली से, क्योंकि हम ट्रैवलिंग ब्लॉग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। फिर तो रोज़ाना ब्लॉग हो ही जाएगा। तो हम गाड़ी में ट्रैवल करते करते हम पहुंच गए थे एक अंडरपास से, दिल्ली के अंडरपास से, जहाँ पे हम 1 किलोमीटर का अंडरपास 1 घंटे में क्रॉस कर रहे थे। और जैसे तैसे पहुँचने के बाद हमारी ट्रेन ने छोड़ दिया है। और आनंद विहार से हम जा रहे थे वेस्ट बंगाल, आनंद विहार टू वेस्ट बंगाल, ठीक है। और यहाँ हम रात में ट्रैवल कर रहे थे और सुबह होते होते हम पहुँच गए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जो कि सुबह 6 बजे आया था। क्योंकि रात में कानपुर स्टेशन था, उसको हम कवर नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो रात के 1:35 पे आया था। और ये देखिए अब नज़ारे देखिए, अब कितना सुंदर सूरज, मतलब अलग ही इन्वायरमेंट था। ठंडा ठंडा मौसम था, नींद बहुत अच्छी आई थी क्योंकि हम जा रहे थे स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और इस गाड़ी का नाम था संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार टू वेस्ट बंगाल की ओर जाती है। और ये रही मैं, थोड़े पोस्ट शोज मार रही हूँ। और ये मेरे मम्मी पापा एकदम थके आ रहे नींद से उठ के, क्योंकि टोटली इतना, मतलब जो ट्रेन का ट्रैवल है जो करता है वही जान सकते हैं कि कैसी थकावट वाला ट्रैवल होता है। कि हम पर जो भी है नज़ारे, थकावट सब एक तरफ हो जाते हैं जब हम इन्वायरमेंट देखते हैं बाहर का, पेड़ पौधे। क्योंकि दिल्ली में हमें ज़्यादा पेड़ देखने को मिलते नहीं हैं, बाहर ही देखने को मिलता है। तो नज़ारे और खिड़कियों की तरफ बैठना, क्योंकि बचपन से ही शौक़ रहा है खिड़कियों की तरफ बैठने का, कि हाँ नज़ारा वहाँ से ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ये देखिए नदी, कितनी सुंदर नदी। बट अभी बारिश की ना होने की वजह से पानी थोड़ा सा कम है, बट लेकिन बहुत ही सुंदर नदी। मतलब आप खुद, मैं तो कहूँगी हर किसी को अपनी लाइफ में एक ना एक बार ट्रेन से ट्रैवल करना चाहिए ही चाहिए। जो हकीकत है, ट्रेन में ट्रैवल की थकावट हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, बट लेकिन सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वहाँ के नज़ारे जो देख के हमें मिलता है ना। ये देखो दीनदयाल उपाध्याय के बाद हम पहुँच गए गया जंक्शन, बिहार में हम घुस चुके हैं। यहाँ पे हमारा हॉल्ट था, और कम से कम 5 मिनट का हॉल्ट था। और रही बात बिहार के बाद के नज़ारों की, पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे आपको। पहाड़ देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ें, ठंडी ठंडी हवाएं, ये सुंदर वादियाँ हर टाइम देखने को नहीं मिलती। और इतनी सुंदर वादियों के साथ हमें इतना अच्छा लग रहा है कि देखो स्लीपर क्लास में यही मज़ा है कि हर एक खुशबू बाहर आती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। क्योंकि स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना मतलब आम जनता तो कर सकती है, लेकिन जो एसी में ट्रैवल करते हैं उसका भी मज़ा अलग है। नए नए खाने आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। बट स्लीपर क्लास में हम ट्रैवल करते हैं। और ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, जो कि एज अ टीज टाइम में चल रही थी। मैं सच्ची बताऊँ, रात में मैंने एक बार चेक किया था, 130 की स्पीड से, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी ट्रेन पटरियों पे, और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही चल रही थी। बीच में 5 मिनट 10 मिनट का थोड़ा डिले हो रहा था, बट ये कवर अप करी थी, इतनी स्पीड से चल रही थी ये ट्रेन। और रही बात इसके फेयर की, यहाँ पे पर पर्सन 635 रुपये इसका फेयर था स्लीपर क्लास में, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार टू वेस्ट बंगाल जा रही थी, ठीक है। वेस्ट बंगाल के शियालदा तक जा रही थी ये ट्रेन। और इसमें जो है फूड का प्राइस भी सही ही था, बट हमने तो रेल IRCTC का खाना नहीं खाया, क्योंकि हम घर से ही खाना लाते हैं। क्योंकि हम कुछ भी हो वहाँ पे अलग से पिकनिक, मतलब कंजेस्टेड होके खाना, उसके नज़ारों के साथ खाना, वो अलग ही बात है, ठीक है। और रही बात नज़ारों की, देखते देखते इतना सुंदर नज़ारे ट्रेन की, मतलब ट्रेन की चाय भले फीकी हो, पानी मिला हो, कैसा भी हो, बट लेकिन ट्रेन की चाय पीते पीते और साथ में नज़ारे। और ये देखो मेरे भाई, ये घुसने की आदत कि हाँ मैं भी देखूं कि कैसा लग रहा है। बट मैं सबको कहूँगी एक ना एक बार अपनी ज़िंदगी में ट्रेन का ट्रैवल ज़रूर करना। चाहे अब मैं खासकर बोलूँगी स्लीपर क्लास का, क्योंकि हर कोई स्लीपर क्लास में करना चाहता नहीं है। क्योंकि सबका कहना है, कोई आ जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बट लेकिन मैं कहूँगी स्लीपर क्लास में जो मज़ा है, सब लोग आते हैं, मतलब जो भी है सबका एक ऐसा लगता है कि
हम एक दूसरे को जानते हो, एक साथ सफ़र करना, एक दिन बिताना। और हमारे जो को पैसेंजर थे वो बहुत ही अच्छे थे। जो हमारे साथ 2 जन आए थे हमारे को पैसेंजर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि दे आर कोऑपरेटेड। ये देखो हम घुस गए पहाड़ के टनल के अंदर। मतलब वो जो कर्व, मतलब एक आता है, एक कर्व आता है, मोड़ आता है जहाँ पे ट्रेन पूरी मुड़ जाती है, और उसका देखने का भी मज़ा है। पहाड़ों के बीच में से जाना, ठंडी ठंडी हवाएं, बारिश हो रही थी गाइस उस टाइम, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, धूप भी थी, वो अलग ही नज़ारा था। ये देखो एक और टनल के अंदर घुस गए, कितना सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और टनल को क्रॉस करते करते पहाड़ों के बीच में से जाना, ऐसा है कि कुछ कुछ पहाड़ जो कि खदानों में से भी मिल जाता है, उसमें सोना भी मिलता है। मैंने कुछ लोगों को उसमें चढ़ते हुए भी देखा था। ये देखो कर्व, देखो आप, ये देखो पूरा कर्व, क्या ट्रेन का कर्व। इतनी सुंदर वादियों में हम चलते रहे। और ये देखो मैं, मेरा भाई शूट कर रहा था इस टाइम, क्योंकि तब मैं कुछ खा रही थी। क्योंकि देखिए ट्रेन में खाने का मतलब, खाने का मन ना भी हो तब भी खाने का मन कर जाता है। कुछ ना कुछ खाते रहे, जो भी आ रहा है कुछ खाने का मन कर। जैसे केक्स आते हैं, और खाने में तो जैसे ट्रेन में चाउमीन मिलती है, सभी कुछ मिलता है, अंडा ब्रेड मिलता है, थाली भी मिलती है, खाने की थाली। बट ट्रेन में ओवर चार्जिंग भी हो रही थी गाइस, ट्रेन में ओवर चार्जिंग भी हो रही थी, और कुछ पैसेंजर ने उसके खिलाफ वीडियो भी बनाई थी। बट वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे कि वीडियो अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। पर लेकिन बताइए, IRCTC का है कि जो भी कोई भी गलत या ओवर चार्ज कर रहा हो या गलत व्यवहार कर रहा हो आपके साथ, तो आप उसका वीडियो बना के डाल सकते हैं। एक बात बताइए, गर्मी के टाइम में इंसान सबसे ज़्यादा पानी ही पीता है ना? और तो वो पानी जो है 15 रुपये की बॉटल वो लोग 20 रुपये में बेच रहे थे एक बॉटल, ठीक है। और कुछ ना कुछ बहाने वो लोग बना ही रहे थे कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तो 15 रुपये की बॉटल 20 रुपये बेचना इज़ नॉट राइट ना। बट हम क्या करें, उनका गलत तो वो कर ही रहे थे। पर एक चीज़ और भी है कि उनको जो है, उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसकी सैलरी ही कम क्यों? उनको अगर उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो वो ऐसा काम करेंगे नहीं। जो पैसेंजर्स हैं वो ऐसा कर, जो जागरूक ही नहीं है कि ये बॉटल इतने की नहीं है, उनको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। हम लोग जैसे हैं यंगस्टर, उनको पता है कि दैट्स रॉन्ग, कि 15 रुपये की बॉटल 20 रुपये में नहीं दे सकते, है ना। सो इस वजह से तो मैं तो यही कहूँगी कि सब जागरूक रहें। बट कुछ नहीं कर सकते, उनके भी सैलरी कम है तो वो लोग मांग भी लेते हैं कि, बट उनके खिलाफ़ कंप्लेंट जब हो जाती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके लिए बहुत दुविधा हो जाती है। और ये देखिए हम वेस्ट बंगाल घुस चुके हैं, आसनसोल घुस चुके हैं, आसनसोल जंक्शन। और यहाँ से शुरुआत हो जाता है और सीधा हम घर की ओर जाते हैं। तो मैं कहूँगी ये भी ट्रैवल बढ़िया ही था, क्योंकि हम बंगाल में तो अब घुस ही चुके हैं, तो अब ये भी ट्रैवल बढ़िया ही था, कोई बुरा नहीं था। ट्रेन टाइम पे थी, क्या चाहिए। देखिए 635 रुपीज़ में पर पर्सन प्राइस जो पड़ा था हमें, ठीक है। और टाइम जो है, टाइमिंग जो गाड़ी की थी रात के 8:20 से दोपहर के 4:30 बजे पहुंचाती कोलकाता में। आनंद विहार से 8:20 से दोपहर के 4:30 बजे। और ये देखिए झालमुड़ी आ चुकी थी, जो कोलकाता में घुसते झालमुड़ी स्टार्ट, सरसों का कच्चा तेल, अचार, नमकीनें शमकीनें सब। और इस वादियों में खाना, तो वादियाँ तो दिख नहीं रही, मालगाड़ी जा रही है, तो इसमें भी खाना वो अलग ही नज़ारा है, ठीक है। स्लीपर क्लास में मैंने यही कहा ना कि कुछ ना कुछ वेंडर आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ लेके। और ये मेरे भाई ने मिल गया था, और वो मेरा भाई देने को रेडी नहीं हो रहा है कि मैं नहीं दूँगा। फिर पहले उसने खुद लिया तो थोड़ा सा, फिर मुझे दिया। देखिए चने हैं, काले चने हैं, प्याज है, नमकीनें हैं, सरसों, मतलब सब कुछ एकदम मिक्स करके वो खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और जो बादल, ये देखिए कितने तो सुंदर बादल लग रहे हैं,
कितने सुंदर बादल लग रहे हैं। देखो मैंने कहा स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना अब करना चाहिए कि नहीं, मैं बता तो दूँगी कि चाहिए कि नहीं, बट करना मतलब हर कोई करे। लाइफ का हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है, चाहिए हर एक इंसान को। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो अलग है, बट 635 इज़ नॉर्मल प्राइस। और इतनी दूरी तय करना 1600 कुछ हमें तय करनी होती है दूरी, बट हम मतलब इतने कम प्राइस में पहुंच जाना, वो भी सही टाइम पे, क्या चाहिए। वो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, है ना। और कुछ ना कुछ पैसेंजर गुड्स जा रहे थे इस ट्रेन में, बट हम ये देखिए हम दक्षिणेश्वर घाट के ऊपर से जो गंगा नदी नीचे से बहती है वहाँ से, पहले बचपन में बहुत शौक था कि गंगा नदी है उसमें सिक्के डालेंगे, हमारी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। और बड़े होने के साथ साथ ख्वाहिशें भी मर गई हैं, क्योंकि हर इंसान को पता है ख्वाहिशें अपने बलबूते पे पूरी होती है। तो सिक्के डालने से इस चीज़ से सिर्फ एक आशा रह जाती है, ख्वाहिशें हमें खुद ही पूरी करनी होती है। और ये मेरी पहली ख्वाहिश है कि मैं बहुत मतलब मैं फेमस नहीं होना चाहती हूँ, बट मैं इतना करना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप किसी भी चीज़ पे हाथ रख दे, उस चीज़ के लिए मुझे अपना बैंक बैलेंस ना देखना पड़े। तो हर कोई हर कुछ चीज़ें अपनी मजबूरी में ही स्टार्ट करता है, बट यहीं से मेरी शुरुआत है मेरे ब्लॉग की। तो मैं चाहूँगी मैं बहुत ही अच्छे से करूँ, मैं और इन्हांस करूँ, बहुत जो भी कमियाँ रही हों आप बता दीजिएगा, ठीक है। और ये शियालदा हम घुस चुके हैं, इसमें मैं कह सकते हैं कि ट्रैवल के साथ साथ मैंने अपनी ही कुछ बातें बता दी हैं, ठीक है। और मैं अपने गांव भी इससे मैं अपने गांव जा रही थी दिल्ली से, मैं शियालदा पहुंच गई हूँ, शियालदा के अंदर। और मैं तो यही कहूँगी हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसा फेज़ देखना पड़ता है जहाँ पे उसको कुछ नया शुरुआत करना पड़ता है। सो मैं तो यही कहूँगी हर कोई स्टार्ट करे। देखिए मैं तो फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ, अब आपकी बारी है, बट अब वो ऊपर वाले का हाथ में है और आपके हाथ में, आप कितने अच्छे से करते हैं। और मेरे नए ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। और ये शियालदा के नज़ारों को देखने के साथ साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जल्दी बताइएगा, नेहास लाइफस्टाइल का। सो बाय बाय, और आप लोग का दिन मंगलमय हो, जो जहाँ से देख रहा है अपने परिवार के साथ जैसा भी हो बहुत ही अच्छे से रहे, जिसकी दुख सुख जो भी है वो सब सही हो जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय। और ये मेरा शियालदा के स्टेशन पे मैं पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। और जो भी कमियां रही हो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, उसको मैं सुधारना चाहूँगी क्योंकि पहला ब्लॉग है। बाय।